अच्छा वोट परसेंटेज जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, आप भी आज कैंपेनिंग के लिए निकले हैं। कहा जा रहा है कि आपका भी वोट था लेकिन आपने अभी वोट कास्ट नहीं किया है। नहीं, मेरा वोट मथुरा में है। हम लोग यहाँ बिजनौर में हैं क्योंकि सेकेंड राउंड और पहले राउंड के बीच में सिर्फ 2 ही दिन जो है चुनाव अभियान के हैं। चारू जो मेरी पत्नी हैं वो सुबह ही जाके मथुरा वोट डाल चुकी हैं। यहाँ कार्यक्रम ख़त्म होगा तो 6 बजे तक जो मतदान केंद्र खुले हैं मैं कोशिश करूँगा वहाँ पहुँच के अपनी वोट डालूँ। और मैं सबको कहता हूँ कि वोट ज़रूर डालें, मत अधिकार का प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए वोट दें। यानी कि अभी ये जो आज का कार्यक्रम है, इसके बाद आप मथुरा जाके वोट कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल। सर, एक और सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने एएनआई से बात करी, उसके बाद उन्होंने गठबंधन पे उन्होंने भी कहा कि 2 लड़के इससे पहले भी आए थे, उनको देखा जा चुका है, अब फिर चुनाव है, बुआ बबुआ को भी देखा जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के भी बयान आ रहे हैं और योगी जी ने भी जो वोट अपील किया आपने देखा, उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश को केरल और बंगाल मत बनने दो। आप केरल में लिटरेसी रेट देखेंगे, आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। एक और सवाल है, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी पहले हारी फिर जीती और अब जीतती जा रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बिजनौर जन्मभूमि है मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की, जिन्होंने ये कहा था कि क्यों आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंक के देखो यारो। तो वो बहुत ताकतवर अपने आप को समझ रहे होंगे, लेकिन हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात ज़मीन तक पहुंची है और मतदाता हमें मौका देंगे। एक आखिरी सवाल है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इलेक्शन में नाम आया था कि किस तरह से उनका दुरुपयोग किया, उसके सवाल के जवाब पे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, वो फ्री आती है, उसमें कोई गवर्नमेंट का होल्ड नहीं रहता, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो जो भी जांच होती है उसमें सरकार का तभी तो जो रिटायर होते हैं उसके बाद उनको टिकट मिल जाता है, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे ईडी में बड़े पदाधिकारी रहे हों, सबको बुला के रिटायरमेंट के बाद तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना होता है। मुझे लगता है उनको चॉइस भी नहीं दी जाती, बीजेपी में शामिल होना ही है और फिर जो है उनको चुनाव भी लड़ना है। तो कहाँ सबको पता है कि पक्षपात हो रहा है। चुनाव की पूर्व संध्या पे इस तरह से जो रेड करना, विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश करना, लेकिन इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने